पुराणों में इसे धरती का वैकुंठ कहा गया है। यह भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। यहाँ लक्ष्मीपति विष्णु ने तरह तरह के लीलाएं की थी। द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। तो चलिए जानते हैं भगवान नील माधव की कथा जो जगन्नाथपुरी से जुड़ी हुई है। प्राचीन काल में मालवा प्रदेश में इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा थे, जिनके पिता का नाम भारत और माता सुमति था। राजा विष्णु जी के परम भक्त थे। एक रात भगवान विष्णु ने उनको सपने में दर्शन दिए और कहा, नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवा कर उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित कर दो। इस सपने के बाद राजा ने तप किया तो हनुमान जी ने प्रकट होकर उन्हें मंदिर के स्थान और उसके स्वरूप के बारे में बताया और कहा कि तुम पहले मंदिर बनाना प्रारंभ करो तो मैं इससे तुम्हारी सहायता करूँगा। राजा ने ऐसा ही किया। पुरी के समुद्र तट पर भगवान का भव्य मंदिर बनाया, जिसमें उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मंदिर बनने के बाद उसमें मूर्ति स्थापना करने का समय आया तो भगवान श्री हरि ने पूर्ण सपना दिया और संकेत में कहा कि तुम कुछ लोगों को मेरे पवित्र श्री विग्रह को ढूंढने के लिए भेजो। राजा ने विधिवत पूजा करने के बाद श्रेष्ठ मुहूर्त में अपने भाई विद्यापति सहित सभी लोगों को अलग अलग दिशा में श्रीहरि के श्री विग्रह को ढूंढने के लिए भेजा। विद्यापति जिस दिशा में कमल का फूल लेकर चले, उस दिशा में नीलांचल पर्वत के आसपास घने आम्रकानन जंगल और पहाड़ों की श्रृंखलाएं थी। विद्यापति एक ऐसी जगह गए जहां पर सबर नाम से एक आदिवासी जाति के लोग रहते थे। कबीले का मुखिया एक गुप्त स्थान पर जाकर भगवान नील माधव की उपासना करता था। जहां पर नील माधव का विग्रह रखा हुआ था, वहां वो किसी को भी नहीं जाने देता। कबीले के सरदार की एक सुंदर लड़की ललिता थी, जिसने विद्यापति को जंगली जानवरों से बचाया था जो घायल हो गए थे। वो लड़की ललिता विद्यापति को अपने घर ले आई और कबीले के सरदार, जिसका नाम विश्ववसु था, वो उसका पिता था। ललिता ने पिता को सारा किस्सा बताया कि यह व्यक्ति जंगल में भटक गया था और जानवरों ने इसे घायल कर दिया था, तो मैं इसे यहाँ ले आई। विश्ववसु ने भी विद्यापति को आश्रय दिया और घायल विद्यापति का उपचार किया। विद्यापति ने दोनों को यह नहीं बताया कि मैं यहाँ किस उद्देश्य से आया हूँ, क्योंकि विद्यापति को पता चल गया था कि विश्ववसु और उसकी जाति के लोग ही भगवान नील माधव के विग्रह की पूजा करते हैं और अब मुझे जानना चाहिए कि वो विग्रह कहाँ रखा है। बहुत दिन वहाँ रुककर विद्यापति कबीले के लोगों के बीच घुल मिल गए और एक दिन उसका विवाह कबीले के मुखिया विश्ववसु की लड़की से हो गया। फिर एक दिन विद्यापति ने अपने ससुर से नील माधव के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की। ससुर विश्ववसु ने शर्त रखी कि मैं तुम्हें वहाँ तक आंखों पर पट्टी बांधकर ले जाऊंगा। विद्यापति ने कहा कि पिताजी, जैसा आप उचित समझे। चतुर विद्यापति ने वहाँ जाते समय अपने धोती में एक पोटली में रोई के दाने बांध लिए और जब उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे ले जाया गया तो रास्ते भर उन्होंने दानों को रास्ते में बिखरता गया। एक पहाड़ी की एक गुफा में जब उसके आंखों की पट्टी खोली गई तो उसके सामने प्रभु श्री नील माधव का विग्रह था, जिसमें से तेज प्रकाश निकल रहा था, जिसे देखकर विद्यापति अति प्रसन्न हो गए। फिर जब वह दर्शन कर लौट आए तो कुछ समय बाद जब वे रोई के दाने पौधे में बदल गए तो विद्यापति को वहाँ तक पहुँचने का मार्ग मिल गया। फिर एक दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर विद्यापति उस मार्ग पर जाने लगी।
तो उनके पत्नी ने पूछा, इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? विद्यापति ने कहा कि फूल एकत्रित करने जा रहा हूँ ताकि भगवान को अर्पित कर सकूँ और तुम्हारे लिए बेणी बना सकूँ। ये सुनकर पत्नी प्रसन्न हो गई। फिर विद्यापति वहाँ से सीधे नीलांचल पर्वत पर उस गुफा में चले गए। शंका होने पर उनकी पत्नी भी उनके पीछे आ गई और उसने देखा कि विद्यापति तो प्रभु श्री नील माधव की मूर्ति चुरा कर ले जा रहे हैं, तो उसे बड़ा दुख हुआ। विद्यापति ने अपने पत्नी को सारा किस्सा बताया कि मेरे भाई राजा इंद्रद्युम्न है और उन्होंने एक भव्य मंदिर बनाया है जिसमें प्रभु की इच्छा से ही वो ये श्री विग्रह स्थापित करना चाहते हैं। विद्यापति की पत्नी ने कहा कि मैं तुम्हें रोकने पर विवश हूँ और मेरे पिता यहाँ आए इससे पहले तुम यहाँ से चले जाओ। तुमने हमें धोखा दिया है, परंतु तुम मेरे पति हो, तो मैं अभी कुछ और कहूँ उससे पहले यहाँ से चले जाओ। विद्यापति निराश होकर वहाँ से चला जाता है। विश्ववसु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि इस चोरी में मेरी बेटी ने भी विद्यापति के साथ दिया है, तो उसने अपनी बेटी को कबीले से निष्कासित कर दिया। उसकी बेटी उस वक्त गर्भवती थी। वो वहाँ से चली गई और एक गुफा में रहने लगी। उधर विद्यापति विग्रह लेकर अपने भाई राजा इंद्रद्युम्न के पास लौट आया। राजा उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए और जब उन्होंने अपने महल में विग्रह को रखा तो उसे देखकर वे और भी प्रसन्न हुए। परंतु श्रीहरि प्रसन्न नहीं थे क्योंकि उनके विग्रह को चुरा कर लाया गया था। तब उन्होंने राजा को स्वप्न में कहा कि अब तुम मेरी मूर्ति बनाओ किसी श्रेष्ठ मूर्तिकार से। राजा ने कहा कि ऐसा मूर्तिकार कौन होगा जो आपका विग्रह बना सके। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का एक बड़ा टुकड़ा उठाकर लाओ जो द्वारिका से समुद्र में तैरकर पूरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ आ गया कि नीलमाधव के अनन्य भक्त सवर कबीले के मुखिया विश्ववसु की ही सहायता लेनी पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक भी नहीं लगा सका। तब तीनों लोग के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धरकर आए। उन्होंने राजा को कहा कि वे नीलमाधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शर्त भी रखी कि 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे। कोई उनको बनाते हुए नहीं देख सकता। उनकी शर्त मान ली गई। लोगों को आरी, छेनी, हथौड़ों की आवाज़ आती रही। राजा इंद्रद्युम्न की रानी गुंडीचा अपने को रोक नहीं पाई। वो दरवाजे के पास गई तो उसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। वो घबरा गई। उसे लगा बूढ़ा कारीगर मर गया। उसने राजा को इसकी सूचना दी। अंदर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, तो राजा को भी ऐसा ही लगा। सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे का दरवाज़ा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था और उसमें 3 अधूरी मूर्तियाँ मिली। भगवान नीलमाधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांग नहीं थी, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में विद्यमान हैं। वर्तमान में जो मंदिर है वो 7वीं सदी में बनाया गया था। हालांकि इस मंदिर का निर्माण ईसा पूर्व 2 में भी हुआ था। यहाँ स्थित मंदिर 3 बार टूट चुका था। 1174 में उड़ीसा शासक अनंग भीमदेव ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। मुख्य मंदिर के आसपास लगभग 30 छोटे बड़े मंदिर स्थापित हैं। ब्रह्मा और स्कंद पुराण के अनुसार यह भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नीलमाधव के रूप में अवतरित हुए और सवर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।